नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर स्विच के बारे में। अगर आप ऑटोमेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने प्रेशर स्विच का नाम ज़रूर सुना होगा और शायद आपने इस पे काम भी किया होगा। और जिन लोगों को प्रेशर स्विच से रिलेटेड कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग मार्केट में बहुत सारे टाइप के प्रेशर स्विच देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये वीडियो देखने के बाद में आपको कभी भी प्रेशर स्विच से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेशर स्विच की अगर मैं बात करूँ, तो प्रेशर स्विच में आपको हाई प्रेशर स्विच देखने को मिलेगा, लो प्रेशर स्विच देखने को मिलेगा, मीडियम प्रेशर स्विच देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये तो है ही है, अगर आप अलग-अलग फ्रिज के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो अलग-अलग टाइप के आपको प्रेशर स्विच मिलेंगे देखने को। लेकिन आपको कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, किसी भी टाइप का प्रेशर स्विच हो, सबकी वर्किंग लगभग एक ही जैसे होती है। वो कैसे होती है, आपको समझना ये है। देखिए, जैसे कि आप लोग अगर फ़ोन चलाते हो ना, तो फ़ोन किसी भी मॉडल का हो, किसी भी सीरीज़ का हो, लेकिन जो उसका वर्किंग प्रोसेस रहता है, वो लगभग सेम-सेम रहता है कि अगर आप एंड्रॉइड खरीदे हो, तो सब एंड्रॉइड का सेम रहेगा, बस मॉडल और उसका फंक्शन थोड़ा-सा अलग होगा। सेम वही चीज़ है कि जो प्रेशर स्विच है, आप किसी भी टाइप का हो, ये तो मेज़र करेगा प्रेशर को ही। इसमें या तो हाई प्रेशर को मेज़र करेगा, लो प्रेशर को मेज़र करेगा, मीडियम को मेज़र करेगा। या एयर प्रेशर को मेजर करता है, फ्लूइड को मेजर करता है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि प्रेशर स्विच की अलग-अलग कैटेगरी बना दी गई है। जैसे कि अभी मान लीजिए फ़ोन में ही क्या है कि कुछ हमारा मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, कुछ हमारा कीपैड वाला फ़ोन आता है। लेकिन फ़ोन का जो प्रिंसिपल है काम करना, बात करने का, वो तो है ही है। तो वैसे ही प्रेशर स्विच में क्या है कि जो आपका प्रेशर मेजर करने का काम है, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको किस चीज़ का प्रेशर मेजर करना है, आपको फ्लूइड का करना है, आपको एयर का करना है या फ्लूइड में जैसे कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड है, ठीक है? या बहुत हल्का फ्लूइड है, तो किस चीज़ का एयर मेजर करना है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रेशर स्विच को लेते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर स्विच की साइज़ के बारे में कि किस साइज़ का आता है, तो आप देख सकते हो इमेज में यहाँ, आपको कई साइज़ के प्रेशर स्विच देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि इसका कौन-सा सीरीज़ है, कौन-सा मॉडल है, उसके ऊपर इसकी साइज़ वगैरह डिपेंड करती है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ प्रेशर स्विच, वो तो बात हो गया मॉडल और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो 2 टाइप के प्रेशर स्विच होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल प्रेशर स्विच और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच। अब मैकेनिकल प्रेशर स्विच क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच क्या होता है? देखिए, मैकेनिकल प्रेशर स्विच में जो भी फंक्शन होता है, सारा पूरा फंक्शन मैकेनिकली होता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच में जो प्रोसेस होता है हमारा, वो सेंसिंग के अकॉर्डिंग होता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करेंगे हम लोग कि मैकेनिकल का जो हमारा कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो कैसे किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस प्रेशर स्विच का कैसे किया गया है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अगर प्रेशर स्विच आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको कौन-कौन सी क्राइटेरिया का ध्यान देना होगा। तो आपको प्रोसेस फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड जा रहा है उसका ध्यान देना होगा, टाइप ऑफ प्रेशर कि आपके प्रेशर का क्या टाइप है, प्रेशर का रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, अगर हम प्रेशर स्विच का सिलेक्शन करते हैं। अब बात आती है पार्ट ऑफ प्रेशर स्विच, तो अभी ये जो प्रेशर स्विच है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर स्विच में क्या होता है कि यहाँ लास्ट में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, एडजस्टमेंट स्क्रू जिसे बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो स्विच का कनेक्शन होता है, बीच में एक स्प्रिंग लगी रहती है। उसके बाद में यहाँ पर आपका देखोगे तो ये प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट लगा हुआ है और यहाँ सबसे नीचे प्रोसेस कनेक्शन है, मतलब इधर से ईयर जाएगा, तो ये जो सेंसिंग एलिमेंट है, इस पे जब ये पड़ेगा, तो ये सेंस करेगा और ये आगे इस स्प्रिंग को उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा और स्प्रिंग मूव होने के अकॉर्डिंग क्या होगा, आगे सिग्नल जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा-सा और चलते हैं मैकेनिकल वाले में बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो एक डायाफ्राम लगा होता है, ठीक है? तो डायाफ्राम क्या करता है? डायाफ्राम प्रेशर को डिटेक्ट करता है, ठीक है? और द मटेरियल इज़ यूजुअली प्लायबल एंड सेंसिटिव टू द प्रेशर और ये जो मटेरियल होता है, ये प्रेशर को सेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और लचीला होता है। उसके बाद में इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्या करता है? ये कटआउट पॉइंट को और सेट पॉइंट को एडजस्ट करता है। जैसा क्या होता है कि हम लोग पॉइंट सेट कर दिए, मान लो 5 बार पे कटआउट हो जाना चाहिए। ऐसा भी प्रेशर सेंसर आता है कि हम लोग उसमें कटआउट कर सकते हैं। कट इन और कट आउट 2 पॉइंट होता है। तो हमें कब कट इन करना है, कब कट आउट करना है, तो हम स्प्रिंग की हेल्प से उस पॉइंट को सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होता है लीवर।
ये क्या होता है, यूज टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द स्विच, मतलब एक स्विच होती है, उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग लीवर का यूज करते हैं। उसके बाद में होता है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट का मतलब आप ये समझिए कि जैसे आपने ऐसा देखा होगा कि आपके पास एक प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है, जिसे प्रेशर सेंसर बोल सकते हो, प्रेशर स्विच बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता है कि आप प्रेशर स्विच से वैल्यू पीएलसी पे ले लेते हो, आप उसको एचएमआई पर शो कर देते हो, स्काडा पर शो कर देते हो। तो वो जो इलेक्ट्रिकल वैल्यू आता है वो कहाँ से आता है, वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू ही हमें मिलता है। और बात करते हैं टर्मिनल की, तो टू कनेक्ट द एक्सटर्नल पावर सोर्स द कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टर्मिनल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल पावर सोर्स कनेक्टिंग के लिए होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे प्रेशर स्विच के अंदर होती है। अब थोड़ा-सा हम लोग समझेंगे कनेक्शन डायग्राम के बारे में कि अगर प्रेशर स्विच से मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ कनेक्ट करना है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो अभी हमारे पास ये प्रेशर स्विच का एक पूरा डायग्राम है, ठीक है? कि प्रेशर स्विच के अंदर क्या-क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा-सा रोटेट कर देता हूँ और फिर आपको इसके साथ एक मोटर कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको मोटर कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो अभी देखिए इधर से मान लीजिए कोई प्रेशर अप्लाई होगा, जब प्रेशर इधर से अप्लाई होगा तो क्या होगा? यहाँ पर ये F1 दिख रहा है ना? ये बीम लीवर है जिसपे प्रेशर जाता है। क्या होता है? प्रेशर जाता है और ये स्प्रिंग है इधर, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, सेट पॉइंट करते हैं। तो यहाँ से सेट पॉइंट हमने एडजस्ट कर दिया। अब जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये मूव होगा। ये जो डायफ्राम आपको दिख रहा है बीम लीवर, ये क्या करेगा, मूव करेगा। और इसके मूव होने से ही इस जो हमारा प्रेशर स्विच होता है इसमें कॉमन होता है, एनओ होता है, एनसी होता है। तो जो कॉमन पे हम लोग सप्लाई देंगे वो हमें कहाँ मिल जाएगा, एनओ पे मिल जाएगा। ऑलरेडी ये एनसी पे कनेक्टेड रहता है तो ये एनओ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके साथ मान लो आपको एक सिंगल फेज का पंप चलाना, तो आप कैसे चलाओगे? तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक एमसीबी थी, डबल पोल की, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डबल पोल की एमसीबी लगा देता हूँ, ठीक है? जिसमें लाइव और न्यूट्रल सप्लाई आएगा। ओके, मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। लाइव और न्यूट्रल सप्लाई आएगा। आपके पास एक डबल पोल की एमसीबी लगी होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक सिंगल फेज का पंप चलाना है। क्या करना है? एक सिंगल फेज का पंप चलाना है। तो मैं यहाँ पर एक मोटर बना देता हूँ, ठीक है। ये है आपका मोटर। अच्छा, सिंगल फेज का पंप है तो इसमें से दो वायर निकलेंगे। एक तो न्यूट्रल निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, लाइव निकलेगा। तो न्यूट्रल को डायरेक्टली हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, मोटर से। और जो इस एमसीबी से, ये जो हमारा एमसीबी था, इससे जो हमारा ये लाइव सप्लाई आएगा, इसको हम ले जाएंगे कहाँ पर, कॉमन से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो हमारा एनओ पॉइंट है, इससे हम लोग निकालेंगे और इसको ले जाकर के हम लोग इस मोटर के लाइव वाले कॉमन पर दे देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि इस प्रेशर के अकॉर्डिंग ये मोटर हमारा रन करेगा, ठीक है। आप चाहो तो एनसी पे दे सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि प्रेशर हाई होने पे आप मोटर को चलाना चाहते हो या प्रेशर हाई होने पे आप मोटर को बंद करना चाहते हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना एनो और एनसी चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी अभी एनसी पे कनेक्टेड है, अगर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही ये एनो पे कनेक्टेड हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। मान लीजिए मोटर चल रहा था, मोटर से कहीं पर वाटर की सप्लाई हो रही थी, तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ने पे ये मोटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये तो बात हो गई सिंगल फेज की। अगर इससे थ्री फेज मोटर की कंट्रोलिंग करनी है तब आप कैसे करोगे? तो फिर जैसे आप लोग स्टार्टर वगैरह का जो सर्किट बनाते थे वैसे ही बनाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप लोग कंट्रोल सर्किट बनाओगे, ठीक है, कंट्रोल सर्किट बनाते हो तो आप यहाँ पर एक स्टार्ट पुश बटन लगाते हो। उसके बाद में क्या करते हो, आप यहाँ पर एक स्टॉप पुश बटन लगाते हैं। तो जब स्टॉप पुश बटन से जो वायर निकलेगा ना, वो चला जाएगा इसके कॉमन पे। वो कहाँ जाएगा, इसके कॉमन पे जाएगा। और फिर इसके एनसी से निकल करके, इसके एनसी से निकल के आगे चला जाएगा, ठीक है, सॉरी, इसके एनसी से निकल के आगे चला जाएगा। जैसे आप लोग ओवरलोड रिले का एनसी डालते हो ना, तो मोटर ओवरलोड होता है तो क्या होता है, वो ट्रिप हो जाता है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और एनसी से निकल करके फिर आगे चला जाएगा। यहाँ पे 95 96 ओवरलोड का पड़ जाएगा और यहाँ पे जाकर के ये कॉन्टेक्टर के A1 और A2 में चला जाएगा। तो जैसे ही अभी क्या होगा, मान लो आपने यहाँ से होल्डिंग कर दिया है 13 नंबर और 14 नंबर से, और यहाँ पर आपने लाइव सप्लाई दे दिया है, ठीक है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन को दबाओगे तो ये कॉन्टेक्टर जो है, कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई होते हुए यहाँ से कॉमन पे जाएगी और यहाँ से आकर के इस कॉन्टेक्टर को होल्ड कर देगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो आपको एनसी दिख रहा है अभी, ये क्या होगा, ये एनओ पे जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। और जब एनओ पे कनेक्ट हो जाएगा फिर तो ये जो सप्लाई यहाँ से होकर के यहाँ जा रही थी, ये आना बंद हो जाएगा। और अगर ये सप्लाई आना बंद हो गया
तो ये क्या होगा, इस कंडक्टर की होल्डिंग टूट जाएगी, इससे 3 फेज का इंडक्शन मोटर आपका बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रेशर स्विच जो होते हैं वो बहुत टाइप के आते हैं। तो आपको उसमें बहुत सारे हो सकता है कि अभी ये जो मैंने प्रेशर स्विच का कनेक्शन टर्मिनल डायग्राम लिया है, किसी और प्रेशर स्विच का टर्मिनल डायग्राम कुछ और तरीके से होगा। तो वो फिर आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, उसका कनेक्शन कैसे करोगे? तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी प्रेशर स्विच को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, उसका कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि उस प्रेशर स्विच का मॉडल नंबर क्या है, और उस मॉडल नंबर को देखने के बाद में आप उसका मैनुअल डाउनलोड करिए। और कोई भी चीज़ हो, जैसे आप बीएफडी पे काम करते हो, आप स्टेपर पे काम करते हो, आप सर्वो पे काम करते हो, तो अगर कोई भी इश्यू होता है तो हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? मैनुअल का। वैसे ही अगर कोई भी सेंसर हो, चाहे मैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात नहीं करता हूँ, कोई भी सेंसर हो, अगर आपको काम करना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप देखो कौन-सा सेंसर है, तुरंत जा करके नेट से उसका मैनुअल डाउनलोड करो और मैनुअल में सारी चीज़ें आप पढ़ लो। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता दूँ, तो आप चाहते हो कि सारा चीज़ रट लो, सारी चीज़ें तुम्हें याद रहें, तो ये पॉसिबल कभी नहीं है। आपको एक मेथड सीखना है, आपको एक तरीका सीखना है, और तरीका अगर आप सीख लेंगे, तो किसी पर भी काम कर लोगे, क्योंकि हज़ारों टाइप के प्रेशर स्विच आते हैं। अगर आप सोचोगे हज़ारों टाइप को याद रखो, तो नहीं कर पाओगे। आपको प्रेशर स्विच पे काम करने का तरीका आना चाहिए, तो वो तरीका ऐसे ही आएगा कि आपको, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कौन-सा प्रेशर स्विच है। प्रेशर स्विच के ऊपर अगर आप देखोगे तो टर्मिनल का कनेक्शन भी बना रहता है। मान लीजिए नहीं बना है, तो आप देखिए कि प्रेशर स्विच का कौन-सा मॉडल नंबर है। आप उसका मैनुअल डाउनलोड करिए। मैनुअल डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा कि उस प्रेशर स्विच के बारे में ए टू जेड डिटेल मैनुअल मिल जाएगा। इसीलिए मैनुअल दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा-सा प्रेशर स्विच के एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए, जैसे वाटर पंपिंग सिस्टम हो गया, हमारा कंप्रेस्ड एयर सिस्टम हो गया, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन हो गया, ठीक है? और बॉयलर सिस्टम हो गया, फ़िल्टरिंग स्क्रीनिंग इक्विपमेंट हो गया, जो चिलर प्लांट लगता है इसमें भी हमारा एयर प्रेशर का यूज़ किया जाता है, एसी वगैरह में भी। तो इन सब चीज़ों में एयर प्रेशर स्विच का यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि एयर प्रेशर स्विच से मतलब प्रेशर स्विच से रिलेटेड, चाहे वो एयर का हो, चाहे फ्लूइड का हो, और चाहे हाई प्रेशर हो, लो प्रेशर हो, मीडियम प्रेशर हो, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा भी नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।